इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने अब तक बात की है टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर रेसिप्रोसिटी कंडीशन एंड सिमेट्री कंडीशन, मतलब एक टू पोर्ट नेटवर्क कब रेसिप्रोकल होगा, कब सिमेट्रिकल होगा, व्हेन द डिफरेंट पैरामीटर्स हैव सम कंडीशन और सम रिलेशन, राइट। सो दोनों ही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इन पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पुट अप होता है। नाउ इन दिस लेक्चर में अनदर डेरिवेटिव थिंग ये आपको बताने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, जैसे कि z और y में क्या रिलेशन है, या z ABCD से हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, या H पैरामीटर को ABCD से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, या अगर मैं चारों पैरामीटर्स की बात करूं तो किसी भी पैरामीटर को आप किसी अनदर पैरामीटर से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये जानेंगे बेसिकली हम इस लेक्चर में। दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स। सो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी जब आप नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा टू पोर्ट नेटवर्क, जब आपको कोई गिवन है तो उसमें हम किस तरह से पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। लाइक वहां पे लिखा होगा ऑब्टेन द z पैरामीटर ऑफ द गिवन नेटवर्क या ऑब्टेन द y पैरामीटर ऑफ द गिवन नेटवर्क। सो अगर मेरे पास एक ही नेटवर्क है और उसमें मुझे z भी कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट y, या मुझे z कैलकुलेट करना है और h कैलकुलेट करना है, तो सम टाइम इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट वन टाइप ऑफ पैरामीटर फॉर द गिवन नेटवर्क। जैसे कि अभी आगे चल के आप टी नेटवर्क की बात करोगे, आप पाई नेटवर्क की बात करोगे, सो टी नेटवर्क का बहुत इजी कैलकुलेशन होती है z पैरामीटर, जो कि आप अभी आगे चल के देखोगे। बट अगर क्वेश्चन में टी नेटवर्क दिया है और उससे z पैरामीटर ना पूछ के वो आपसे पूछता है ABCD पैरामीटर कैलकुलेट कीजिए, सो यहाँ पे जो कैलकुलेशन का तरीका है वो z पैरामीटर के लिए इजी है। अदर पैरामीटर अगर हमें उस नेटवर्क से पूछे जा रहे हैं, सो वी कैन यूज दिस इंटर रिलेशनशिप सो दैट हम एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर को ड्राइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इंटर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं यहां बात करूं इंटर रिलेशनशिप कैसे ड्राइव करनी है, तो बहुत सिंपल सा वे है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको हर जगह सेम ही प्रोसेस अगर होगा, राइट। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है z पैरामीटर्स फ्रॉम y पैरामीटर्स, राइट। अब इसका मतलब समझिए, z पैरामीटर्स फ्रॉम y पैरामीटर्स, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास y पैरामीटर अवेलेबल है, दैट मींस आई नो दीज इक्वेशन, राइट। दिस इज अवर गिवन या दिस इज अवर नोन इक्वेशन। i1 is equal to y11 v1 plus y12 v2 and i2 is equal to y21 v1 plus y22 v2 means I have these four parameter y11 y12 y21 and y22। अब इस y पैरामीटर्स की इक्वेशन से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट z पैरामीटर। तो z पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं z पैरामीटर की इक्वेशन याद दिलाऊं तो z पैरामीटर की इक्वेशन होती है, ये मेरे रिक्वायर्ड हो गया क्या, कि v1 is equal to z11 i1 plus z12 i2 and v2 is equal to z21 i1 plus z22 i2। दैट मीन्स इस गिवन इक्वेशन को मुझे रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो क्या होगा, तो मुझे z11 z12 z21 और z22 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इस गिवन इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। कन्वर्ट कैसे करना है? अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखो, दिस इज माय फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन से वोल्टेज और करंट के वेरिएबल हैं? V1 है, I1 है, I2 है। तो बेसिकली मेरे पास चार ही कंपोनेंट है ना, V1 V2 I1 I2। सो एक्चुअली आपको यहाँ पे कोई एक पैरामीटर मिसिंग मिलेगा, वो पैरामीटर कौन है? वो है आपका V2, राइट। सो मुझे यहाँ पे V2 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए V1 I1 I2। तो ये जो दो गिवन इक्वेशन है, इन दो गिवन इक्वेशन में से मैं V2 को एलिमिनेट करूंगा एंड सॉल्व दीज टू इक्वेशन फॉर दिस फॉर्म, राइट। सो कैसे? अब अगर मुझे यहाँ V2 को एलिमिनेट करना है, मुझे यहाँ से इस रिक्वायर्ड इक्वेशन से पता चल गया कि मुझे V2 को एलिमिनेट करना है। अब V2 को कैसे एलिमिनेट करूं? V2 को एलिमिनेट करने का मतलब है कि ऊपर वाली इक्वेशन को आप y22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा i1 इंटू y22, ये हो जाएगा y11 y22 इंटू v1 प्लस y12 y22 v2। और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y12 से, तो ये हो जाएगा हमारा y12 इंटू y21 v1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा y12 इंटू y22 v2। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूं तो माइनस माइनस माइनस, ये v2 टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। सो अब इक्वेशन किस फॉर्म में बची? अब अगर यहाँ v1 के टर्म देखेंगे तो दोनों v1 के टर्म ऐड ऑन होने के बाद क्या देंगे? y11 y22 माइनस y12 y21 एंड दिस टर्म वी ऑलरेडी नो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ y पैरामीटर, यानी कि मैं इसी चीज को लिख सकता हूं v1 इंटू डेल ऑफ y। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या बचा है? लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो i1 के साथ y22 है और i2 के साथ y12 है, यही सेम चीज आपकी यहां भी होगी। सो अगर मैं फाइनली v1 की इक्वेशन लिखूं, क्योंकि मुझे तो v1 की इक्वेशन चाहिए ना, तो अगर मैं v1 की इक्वेशन यहां पे लिखता हूं तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू जाएगा i1 इंटू y22 डिवाइड बाय डेल y माइनस सिमिलरली i2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो है y12 डिवाइड बाय del y। So this is my required form,
राइट तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गिवन इक्वेशन से रिक्वायर्ड फॉर्म जो है, रिक्वायर्ड फॉर्म कौन है, z पैरामीटर, तो z पैरामीटर की फर्स्ट इक्वेशन जो रिक्वायर्ड थी उस इक्वेशन को इन दो इक्वेशन से फॉर्म कर लिया। अब अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, सो आई नो दैट कि z11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y22 डिवाइडेड बाय del y, और सिमिलरली z12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ y12 डिवाइड बाय del y, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर कि गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो दो पैरामीटर मेरे पास आ चुके हैं, रिमेनिंग टू देख लेते हैं। तो रिमेनिंग टू के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने इक्वेशन 1 के लिए बात की थी, अब इक्वेशन 2 के लिए बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्टेन अगर मुझे करना है फ्रॉम दीज टू गिवन इक्वेशन, तो मुझे यहाँ पे कौन सा पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, v2 है, i1 है, i2 है, v1 नहीं है। दैट मींस आई हैव टू नाउ एलिमिनेट v1। तो v1 को कैसे एलिमिनेट करूंगा, सेम प्रोसेस, ऊपर वाली इक्वेशन को i1 इंटू y21 कर दीजिए, यहाँ पे y21 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा y21 इंटू y11 v1 प्लस y21 y12 v2, और नीचे वाली इक्वेशन को y11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा i2 y11 इज इक्वल टू y11 इंटू y21 v1 प्लस y11 y22 v2। वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे टर्म आपकी बनेगी y21 y12 माइनस y11 y22 ऑफ v2, राइट। तो ये बेसिकली क्या बन गया, दिस टाइम दिस बिकम माइनस ऑफ del y इंटू v2, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा चल रहा है i1 इंटू y21 माइनस i2 इंटू y11, यानी कि यही सेम यहाँ पे कंटिन्यू i1 y21 और i2 इंटू y11। तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या हो गई, v2 की इक्वेशन हो गई i1 इंटू y21 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ del y, माइनस ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी ये हो जाएगा प्लस ऑफ i2 y11 डिवाइडेड बाय del y। यानी कि अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो व्हाट आई गेट z21 इज इक्वल टू माइनस y21 बाय del y एंड z22 इज इक्वल टू y11 बाय del y। तो अब यहाँ पे ये इंटर रिलेशनशिप है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट, क्योंकि ये तो हम केवल अभी z पैरामीटर मैंने केवल y से ऑब्टेन किए हैं, और अगर z पैरामीटर y से ऑब्टेन किए तो आई गॉट 4 formulas कि what is z21, what is z22, what is z11, what is z12, राइट। सो अगर मैं एक पैरामीटर को 4 डिफरेंट पैरामीटर की टर्म में करूंगा, एक में 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो एक ही पैरामीटर के आपके 16 रिलेशन हो जाएंगे, 16 फॉर्मुलाज। दैट्स व्हाई आई विल नेवर रिकमेंड टू लर्न दीज फॉर्मुलाज, राइट। बट ये प्रोसेस याद रखिए सो दैट अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कन्वर्जन करनी है तो इसी सेम मेथड को हम क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर देंगे, राइट। दिस इज नॉट अ प्रूफ, दिस इज कॉल्ड अ मेथड, राइट। जैसे कि अनदर एग्जांपल देखते हैं, अभी तो हमने केवल z पैरामीटर को y से ऑब्टेन किया, अब अगर मैं बोलूं आई वांट टू ऑब्टेन z पैरामीटर फ्रॉम ABCD पैरामीटर्स, राइट। सो व्हाट इज अवर गिवन जो हमें हो जाएगा दैट इज अवर ABCD पैरामीटर की ये इक्वेशन ऑलरेडी मैं ऑब्टेन कर चुका हूं कि v1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2 एंड i1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। अब मुझे एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या है, मुझे रिक्वायर्ड है z पैरामीटर, तो आई राइट द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर z पैरामीटर, और z पैरामीटर में जैसे अभी हमने किया, अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, v1 है, i1 है, i2 है, v2 नहीं है, यानी कि मैं यहाँ से क्या एलिमिनेट करूं, v2 को एलिमिनेट करूं। अब v2 कैसे एलिमिनेट करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cv1 इज इक्वल टू acv2 माइनस bc i2, और नीचे वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ai1 इज इक्वल टू acv2 माइनस ad i2। दैट मींस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नेगेटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज ये ऑलरेडी नेगेटिव है। उसके बाद आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, cv1 माइनस ai1 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम i2 को कॉमन कर दें तो ये हो गया ad पॉजिटिव माइनस ऑफ bc, राइट। मुझे किसकी टर्म में वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए v1 की, v1 इन टर्म्स ऑफ i1 i2। तो अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करा जाए इन टर्म्स ऑफ v1 तो ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, हो जाएगा a बाई c ऑफ i1 प्लस i2 के साथ जो हमारी टर्म है दैट इज ad माइनस bc डिवाइडेड बाय c। सो वी गॉट दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि z11 की जगह क्या आ गया, z11 की जगह आ गया a बाई c, और z12 की जगह क्या आ गया, ad माइनस bc डिवाइडेड बाय c, राइट। सो सिंपल प्रोसेस जो हमने पहले सीखा वही यहाँ पे भी है कि आपको केवल अपने रिलेशनशिप को यूज करना है, याद नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, याद नहीं करना, केवल इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड। अब जैसे हमने केस 1 ड्राइव किया है, यानी फर्स्ट 2 रिलेशन ड्राइव कर लिए, सिमिलरली वी कैन ड्राइव द सेकंड वन। तो अब की बार हमें सेकंड रिलेशन चाहिए, यानी z21 और z22 की वैल्यू चाहिए, तो वी विल यूज दिस सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन के अंदर देखेंगे तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, v2 है, i1 है, i2 है, बट v1 नहीं। तो मुझे क्या एलिमिनेट करना है, मुझे v1 को एलिमिनेट करना है। अब v1 कैसे एलिमिनेट करूं, अगर आप सेकंड इक्वेशन से यहां पे देखोगे तो सेकंड इक्वेशन ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड v1 नहीं है,
राइट इसमें V2 की टर्म है, I1 की टर्म है, I2 की टर्म है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को केवल रीअरेंज कर दूं किसकी फॉर्म में, इस रिक्वायर्ड की फॉर्म में, क्या कि CV2 इज इक्वल टू I1 प्लस DI2 और उसके बाद यहां से V2 क्या हो जाएगा 1/c इंटू I1 प्लस D/c इंटू I2। तो नाउ डायरेक्टली आई कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वन और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा Z21 इज इक्वल टू 1/c और Z22 इज इक्वल टू D/c। राइट सो जरूरी ये नहीं है कि हर बार आपकी इक्वेशन में कैंसिल आउट होगा, ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो हमारा क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं और जो रिक्वायर्ड है उसे उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, वी गॉट द फाइनल रिजल्ट। राइट सो आई होप आपको कुछ कॉन्फिडेंस बना होगा कि मैं किस तरह से एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में ऑब्टेन करता हूं वैल्यू। एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, लाइक आई हैव टेकन रेंडमली h पैरामीटर्स फ्रॉम ABCD पैरामीटर्स। सो फॉर दिस मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि आई हैव टू ड्राइव h फ्रॉम ABCD पैरामीटर, दैट मींस ABCD इज माय गिवन, फ्रॉम ABCD दैट इज ABCD इज माय गिवन, सो दिस इज माय गिवन इक्वेशन। And what is required? Required is h parameter. So this is my required equation, right? So ultimately given को हम required की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। So given हो गया, required हो गया, अब required को 1 by 1 देख लीजिए। So अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे V1, I1, V2 चाहिए, यानी मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे I2 नहीं चाहिए। So I will eliminate I2 from here, राइट अब I2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, I2 को एलिमिनेट करने का मतलब है हम यहाँ पे D से मल्टीप्लाई कर देंगे, dV1 इज इक्वल टू AD V2 माइनस ये हो जाएगा BD I2 और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B ऑफ I1 इज इक्वल टू BC ऑफ V2 माइनस BD ऑफ I2। अब I2 आपका एलिमिनेट हो सकता है, सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट में माइनस माइनस और ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो I2 वाले टर्म हो गए कैंसिल आउट, इस टर्म को हम लिख लेंगे dV1 माइनस ऑफ BI1 इज इक्वल टू यहाँ पे V2 वाले टर्म एक साथ, तो ये हो गया AD माइनस BC एंड AD माइनस BC अगर आपको याद हो सो ABCD, तो अगर यहां से देखेंगे AD माइनस BC क्या है, दिस इज नथिंग बट डेल ऑफ T, राइट सो AD माइनस BC लिख लीजिए, डेल ऑफ T लिख लीजिए, वो आपके ऊपर है, बिकॉज हम इस टर्म को रिड्यूस करते हैं सो दैट कि हमें हमारी कैलकुलेशन इजी दिखाई दे। बट क्योंकि इंटर रिलेशनशिप मैं आपको ड्राइव करने के तौर पे बता रहा हूं और यही सेम चीज मैं आपके न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करूंगा, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कि जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके केस में भी मैं इसी तरह से कन्वर्ट करने वाला हूं, तो वहां पे AD माइनस BC विल गिव यू सम वैल्यू, राइट फिलहाल अभी डेरिवेशन की बात करें तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, मुझे वैल्यू चाहिए V1 के लिए। सो V1 के लिए क्या हो जाएगी, BI1 आपका राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, अपॉन में D आ जाएगा और V2 का टर्म जो राइट हैंड साइड पे है तो V2 के टर्म के साथ क्या है AD माइनस BC और डिवाइडेड बाय D आ जाएगा, यानी दिस इज माय स्टैंडर्ड टर्म। अब अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अपने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें सो V1 इज इक्वल टू H11 I1, तो H11 की जगह क्या आ गया, H11 की जगह हमारा हो गया B बाई D और H12 की जगह हमारे पास आ गया AD माइनस BC डिवाइडेड बाय D, राइट सो फर्स्ट इक्वेशन टू रिलेशन। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, तो सेकंड इक्वेशन में कहता है I2, I1 और V2 क्या नहीं है, V1 नहीं है। अब V1 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फिर से सेम सेकंड इक्वेशन है जहां पे आपका V1 नहीं है, वी हैव I1, वी हैव I2 एंड वी हैव V2, यानी कि केवल इस इक्वेशन को इस रिक्वायर्ड फॉर्म में अगर मैं अरेंज कर दूं, अरेंज का मतलब मुझे केवल I2 केवल यहां से चाहिए, तो ये हो जाएगा I1 माइनस CV2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ DI2 या DI2 इज इक्वल टू व्हाट, DI2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ CV2 और अगर हम यहां से D भी हटाएं तो I2 के लिए क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 1 बाई D I1 प्लस C बाई D V2, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट अब इस स्टैंडर्ड को अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कन्वर्टेड को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो H21 की वैल्यू क्या हो गई, H21 की वैल्यू हो गई माइनस 1 बाई D और H22 की वैल्यू हो गई C बाई D। So this is the required relation, or you can say H parameter from ABCD parameter, or you can say the relation between H and ABCD parameter. So क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका डेरिवेशन में भी है और प्रॉब्लम्स में तो यूज होगा ही होगा। So with this I hope कि आपको इंटर रिलेशनशिप समझ में आया होगा, किस तरह से पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है कि एक गिवन को रिक्वायर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपकमिंग, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, यानी कि मैं नेटवर्क प्रॉब्लम लाऊंगा जहां पे आप एक पर्टिकुलर पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल ड्राइव द अनदर पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप। और अगर रिलेशनशिप की और इंपॉर्टेंस बताऊं तो ये जो मेथड हमने यहाँ पे सीखा है डेरिवेशन मेथड, ये डेरिवेशन मेथड भी आपसे लास्ट पेपर में 10 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका है कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन z पैरामीटर एंड समथिंग एल्स पैरामीटर, और किन्हीं भी दो पैरामीटर के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए भी
आ जाता है। सो रिलेशनशिप कैसे ड्राइव करना है, आई होप कि अब आप अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। नाउ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि इंटर रिलेशनशिप हमें किस तरह से मैनेज करना है, और किन्हीं भी अदर पैरामीटर के बीच में कोई भी रैंडम सोचे कि मुझे सपोज वाई पैरामीटर से ABCD आना है, वाई पैरामीटर से H जाना है, एंड ट्राई टू डू योर बाय योरसेल्फ कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है और हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है। आप उसे कैलकुलेट कीजिए, अपने आंसर्स को बुक से मैच कीजिए, बुक में सारे रिलेशनशिप गिवन है, सारे फॉर्मूलाज की टेबल गिवन है, सो आप वहां से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल, राइट। हम स्टार्ट करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क के ऊपर, किस तरह से नेटवर्क प्रॉब्लम बनती है, हाउ विल आई एक्चुअली कैलकुलेट दिस पैरामीटर्स। सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।